स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी में। मेरे प्रियो, वचन को सही से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए 2 तिमोथी 2:15 के अनुसार सत्य का वचन को भाग करो। भाग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि वचन दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और यूनानी, अर्थात अन्य जाति। यहूदी और अन्य जाति के बारे में लिखा गया है। वचन फिर दो भाग में है, भविष्यवाणी और प्रकाशन। इसी तरह जब तक आप भाग नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं उत्साहित करता हूं, वचन को सही तरह समझना चाहिए। आज मैं उद्धार के ऊपर आपको सिखाना चाहता हूं। उद्धार, परित्राण पाना, उद्धार पाना। तो पहला चीज है कि उद्धार क्यों मनुष्य को जरूरत है। अगर हम लोग देखेंगे, पहला मनुष्य का जब रचना हुआ, पहला मनुष्य का रचना जब किया गया, उसका बाहरी हिस्सा जो था वो पृथ्वी का था। बाहरी हिस्सा पृथ्वी का था। इसको आपको क्लियरली समझने की आवश्यकता है। बाहरी अंश पृथ्वी का था और उसका जो अंदरूनी हिस्सा था, वो स्वर्गीय था। ये स्वर्गीय था। पहला मनुष्य का नाम था आदम। तो उसी के हिसाब से बाहर का जो था वो पृथ्वी मिट्टी का था, अंदर जो था स्वर्गीय था। तो ये विषय अगर हम लोग देखेंगे तो वचन कहता है जेनेसिस 1:26 में कि परमेश्वर अपने जैसे मनुष्य का निर्माण किया। अपने जैसे मनुष्य का निर्माण करने का अर्थ है कि उसका बाहर का हिस्सा मिट्टी का था और अंदर का हिस्सा स्वर्गीय था। तो परमेश्वर ने उसका अंदर का हिस्सा को कनेक्ट होता था, पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि फल नहीं खाना, फल को खाना नहीं है। और जब उसने फल को खाया तो उसका जो अंदर का हिस्सा था वो मर गया, और जिसके कारण उसे पापी कहा गया। और उसका ऊपर वाला अर्थात स्वर्गीय कनेक्शन उसका जो था वो क्या हो गया, कट गया। तो इसी को समझने का जरूरत है। तो उसका अंदर का स्वर्गीय अंश जो मर जाने के कारण वो पापी ठहराया गया, और उसके द्वारा सारे दुनिया की रचना हुई। तो सारे मानव जाति एक मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्रियो, तो हम लोगों को समझने का जरूरत है। अगर हम लोग देखेंगे रोमी पुस्तक उसका 5:12 में इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया क्योंकि सब ने पाप किया। तो एक मनुष्य के कारण क्या हो गया, सब पाप अर्थात उनका अंदरूनी स्वर्गीय देह मर गया। और स्वर्गीय देह मरने के कारण वो परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन कट हो गया। उदाहरण के लिए, जैसे सबके पास फोन होता है, फोन का बाहरी हिस्सा होता है और अंदर में एक सिम कार्ड लगा रहता है। तो वो सिम कार्ड क्या होता है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहता है, पर बाहरी हिस्सा का कनेक्शन वो नेटवर्क के साथ नहीं रहता है, बल्कि उसका अंदरूनी हिस्सा नेटवर्क के साथ कनेक्शन रहता है। तो उसी तरह उसका जो अंदरूनी हिस्सा था वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट था, तो उससे उसमें उसकी पवित्रता बनाए रहता था, उसकी धार्मिकता बनाए रहता था। पर जब उसने जो आज्ञाओं को तोड़ने के कारण उसका अंदरूनी हिस्सा मर गया, स्वर्गीय अंश मर गया, स्वर्गीय देह मर गया, और जिसके कारण वो पापी ठहराया गया। और वो पापी मनुष्य के द्वारा जितना मानव जाति हुआ, लिखा गया है कि सब ने पाप किया और सब कोई पापी है। अगर रोमी उसका 3:23 देखेंगे, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मेरे प्रियो, सबने पाप किया क्योंकि एक मनुष्य से सबकी रचना हुई, और जब रचना हुई तो सबका अंदर क्या दिखा गया कि ईश्वर रहित जीवन दिखाई गया, और सब मन मर्जी जीवन काटने लगे। अगर हम लोग देखेंगे कि मनुष्य का स्वभाव, बाहरी स्वभाव क्या हो गया, हम लोग देखते हैं। अगर रोमी पुस्तक 1 को आप लोग जानेंगे तो आप पूरा बारीकी से समझ में आएंगे, क्योंकि लिखा गया है कि
एक किस्म इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाई और रंगने वाली जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीर के अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। धन्यवाद। तो ये चीज को समझना चाहिए, जब अंदरूनी हिस्सा मर गया तो वो परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन कट गया और वो परमेश्वर को जानने नहीं सका, जिसके कारण वो उसकी बनाई हुई सृष्टि की वो सेवा करने लगा, पूजा करने लगा। पर उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं मनुष्य का और भी स्वभाव, बाहरी स्वभाव होने लगा। इस प्रकार से लिखा गया है कि उसका रोमी 1:28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें, इसलिए कि वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़ा और छल और ईर्ष्या से भर गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाला, परमेश्वर के घृणा करने वाला, दूसरे का अनादर करने वाला, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। तो इसी तरह से उनका स्वभाव भी बन गया। तो जिसके कारण मनुष्य जाति को व्यवस्था दिया गया, मूसा के जरिए से व्यवस्था, लॉ को दिया गया, आज्ञाओं को दिया गया। तो मेरे प्रियो, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जिसके कारण मनुष्य को बाहरी रूप से कंट्रोल किया गया कि वो कोई गलती ना करे, बाहरी हिस्सा से वो कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था या लॉ दिया गया, पर अंदर का जो हिस्सा वो मरा हुआ था और वो परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन नहीं था। इसी कारण और हम लोग और गहराई से समझेंगे, इसीलिए उद्धार एक व्यक्ति कैसे पा सकता है। तो हम लोग को पता है कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, अर्थात मनुष्य, ईश्वर मनुष्य के रूप में धरती पे आए और मानव जाति के लिए क्रूस पर मारा गया है। ये चीज को हम लोग जानते हैं, पर हम लोग और डिटेली समझेंगे। यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यूहन्ना आए प्रभु यीशु मसीह से पहले, वो बोले कि पश्चाताप करो, रिपेंट करो। मत्ती 3:2 में लिखा गया है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। तो ये जो बातें प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह भी वही, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है, मत्ती 4:17 में, तो स्वर्ग राज्य के बारे में। पतरस भी रिपेंट करो, वो भी स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो ये सारा जो प्रचार का काम चल रहा था, वो लॉ व्यवस्था पूरा करने के लिए वो सब चीज को किया जा रहा था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे वो यहूदी समुदाय के अंदर के हो रहा था, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। इसीलिए उद्धार को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गए, गाड़ा गए, तीसरे दिन जी उठे, पर उसके बाद भी वो जो प्रचार में कोई भी परिवर्तन, सिखाने में कोई भी परिवर्तन नहीं रहा। इसीलिए हम लोगों को समझने का जरूरत है, क्योंकि पहले से जो भविष्यवाणी मूसा, दाऊद, दानियल के जरिए से जो पहले से जो भविष्यवाणी आ रहा था, वो भविष्यवाणी सब पूरा हो रहा था कि मसीहा पैदा होंगे और क्रूस पर लोगों का पाप के लिए मारा जाएंगे। इस प्रकार से था। इसीलिए रोमी उसका अगर हम लोग देखेंगे 5:6 में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। निर्बल मतलब हम लोग का हाथ, पैर, आंख सब तो ठीक है, फिर निर्बल कैसे हुए? क्योंकि अंदरूनी जो स्वर्गीय अंश मानव जाति का मरा हुआ था, स्वर्गीय अंश नहीं था, तो उसका मतलब वो कुछ काम का नहीं है। तो जिस तरह हम लोग फोन को खरीद के लाते हैं, जब फोन वो अंदर में सिम नहीं रहता है, उसको खरीद के लाके फिर सिम डालना पड़ता है, ठीक उसी तरह तो मानव जाति अंदर से ही खोखला था, आत्मा उसका मरा हुआ था, जो स्वर्गीय अंश उसका मरा हुआ था। पर वो जो भविष्यवाणी हुआ था वो पूरा हुआ, भविष्यवाणी, पर अंदर का हिस्सा जिंदा नहीं हुआ था। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि पतरस और 12 चेले भी बिना
जो उद्धार का प्रचार को नहीं किए थे, बल्कि पश्चाताप। अगर हम लोग खुद ही पाप से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, खुद ही खुद को करेक्शन करेंगे, तो मेरे प्रियो, तो फिर क्रूस का क्या काम है, क्रूस का क्या फायदा हुआ। इसी कारण हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का कार्य हुआ, मारा गए, गाड़ा गए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग उठाए गए, स्वर्ग से पौलुस को चुना गया और पौलुस के जरिए से सल्वेशन, उद्धार का काम आया। और पौलुस क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कोरिन्थी 15 का 1-4 में अगर देखेंगे हम लोग, इस प्रकार से लिखा गया है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो वो बोलता है कि विश्वास करो, किस बात पे विश्वास करो। 3-4 में लिखा गया, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे प्रियो, तो ये बातों को पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ने सब कुछ आपके पापों को लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो आपका पाप, आपका श्राप, आपका अधर्म के लिए उसके साथ ये हुआ, और वो तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग गए और स्वर्ग से उनका चुनाव किया गया। और पौलुस रिपेंट के ऊपर नहीं बोल रहा है, वो विश्वास करो इस प्रकार से बोल रहा है। तो उसके बाद मैं ये चीज को आपको समझाना चाहता हूं। और पौलुस को व्यवस्था को वो कंटिन्यू नहीं किया, व्यवस्था का बातों को नहीं बोला, बल्कि अनुग्रह का बात। अगर हम लोग देखते हैं प्रेरितों 20:24, प्रेरित पुस्तक अगर हम लोग देखेंगे तो उसका 20 अध्याय उसका 24 में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानो, वरन ये कि मैं अपना दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो ये जो अनुग्रह का सुसमाचार उसे मिला, उसे व्यवस्था नहीं मिला है, अनुग्रह मिला है। तो ये प्रभु का जो धरती का सेवकाई था वो यहूदी इजरायली लोगों के बीच में था, पर पौलुस का जो स्वर्गीय सेवकाई था उसने अनुग्रह का बात प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारा चीज कर दिया है, आपको केवल विश्वास करना है। और पौलुस को मिस्ट्री मिला, रहस्य, रोमी 16:25, अर्थात तो पहले से जो चीज होते आ रहा था पौलुस वही चीज का प्रचार नहीं किया, बल्कि भेद का प्रचार किया। हम लोग अगर देखेंगे रोमी उसका 16:25 को देखेंगे, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो पहले से ही छिपा था, क्यों? क्योंकि ये पहले से जितना थे पुराने नियम में, और वो सब का सब बाहरी गुण को बदलने का प्रयास चल रहे थे, बाहरी स्वभाव को कंट्रोल कर रहे थे, बाहरी चीजों को, पर अंदर का चीज प्राप्त होगा वो चीज किसी ने नहीं प्रचार किया था, नहीं सिखाया था। इसीलिए ये रहस्य रखा गया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो अनुग्रह मिला, वो अनुग्रह से 2 कोरिन्थी 5:17 के अनुसार नई सृष्टि हो जाते हैं। कौन सा नया सृष्टि होता है? बाहर नहीं, अंदर में स्वर्गीय अंश सृष्टि हो जाता है। इसीलिए पहला आदम को जैसे रचना किया गया था, अभी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के कार्य के कारण और पौलुस के जरिए से आने का जो सुसमाचार के कारण एक नई सृष्टि होता है। तो मेरे प्रियो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना उस जो सुसमाचार में उद्धार नहीं है, बल्कि वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, उसी बातों को जोर दिया गया है कि परमेश्वर अपना पुत्र को मनुष्य रूप में भेजेगा और वो मानव जाति के लिए क्रूस पर मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। वो धरती का सेवकाई के बारे में लिखा गया है, यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है,
और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, उसी को लिखा गया है। पर पौलुस कहता है कि सब हो गया है, केवल विश्वास करो, आपका मरा हुआ, अंदर का मरा हुआ आत्मा फ्री में 100% फ्री में वो नई सृष्टि हो जाता है। केवल विश्वास करना है, अनुग्रह दिया गया है और रहस्य दिया गया है। इसी कारण हर एक विश्वास करने वाला जो यहूदी नहीं है, मैं फिर से एक चीज को समझाना चाहता हूं, जो यहूदी नहीं है वो अन्य जाति है। तो अन्य जाति होने के नाते आपको इसको समझने का जरूरत है। पर 2000 साल प्रभु यीशु मसीह का जगत में आने का 2000 साल बीत चुका है। अभी लोग प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई में लगे हैं, उनका जगत का सेविकाई में, जबकि जगत का सेविकाई अन्य जाति के लिए नहीं था। जिसके कारण लोगों को अभी वचन की ओर लौटना है, सही से समझना है कि ये प्रोफेसी है और ये जो पौलुस का जो पत्रियां है रोमी से लेके फिलमोन तक, वो मिस्ट्री है, वो भेद है, वो रहस्य है। तो भेद अन्य जाति को दिया गया मेरे प्रियो। इसी हिसाब से रोमी 1 अध्याय में पौलुस 1:16 में रोमांस, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ल जाता। सुसमाचार अर्थात पौलुस को जो सुसमाचार मिला, अनुग्रह का सुसमाचार से वो ल जाता नहीं है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, ना कि मन फिरावा करने के लिए, नहीं, विश्वास करने वालों के लिए। क्योंकि ये काम हो चुका है। विश्वास अलग है, मन फिरावा अलग है। ये बाहरी चीज को कंट्रोल कर रहे थे कि कोई गलत क्या है, कोई निंदा क्या है, कोई व्यभिचार क्या है, कोई चोरी क्या है, वो अपने कामों से वो मन फिराए। पर यहां पर पौलुस कहता है कि विश्वास करे, क्रूस का काम। तो जो विश्वास करने वाला है, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य। तो ये केवल कहा गया है कि विश्वास करो। अगर वो यहूदी में विश्वास करेंगे तो वो फिर नया सृष्टि हो जाएंगे, उनका अंदर स्वर्गीय अंश या स्वर्गीय देह उन्हें प्राप्त होगा। और 1:17 में क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास करने वालों के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। तो विश्वास का अर्थ है कि क्रूस पर मेरा सारा मूल्य दे दिया गया है, मैं ये चीज को मान रहा हूं। जो इतना विश्वास करता है, वचन के अनुसार यीशु मसीह मेरा पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो विश्वास करता है उसमें ये स्वर्गीय देह प्राप्त होता है, स्वर्गीय अंश उसे मिल जाता है। ये प्राप्त होना ही उद्धार कहा जाता है। बाहरी चीज से सुधारना वो उद्धार नहीं है, वो मन फिरावा है। बल्कि जो अंदर से जो सृष्टि होता है उसे कहा जाता है उद्धार मिला या फिर परित्राण मिला। इसीलिए मेरे प्रियो, समय रहते ही जांच ले आपको उद्धार सही से मिला है कि नहीं। धन्यवाद।